जैनुल आबिदीन अंसारी, महासचिव, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा गुजरात प्रदेश। देखिए, सबसे पहले सबको रमज़ान की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे भारतवासियों को। और आपने बात करी है राहुल गांधी की। पिछले उनके कार्यकाल में, उनकी अध्यक्षता में 6 बार शून्य पे कांग्रेस आउट हो चुकी है। अब 7वीं बार 2027 में शून्य पे आउट होने के लिए गुजरात में अगर वो आना चाहते हैं तो यहाँ भी इस बार 7वीं पे आउट होंगे। गुजरात में लगातार पिछले 27 साल से सबका साथ सबका विकास, माननीय मोदी जी के विकास में डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार। अभी आपने देखा होगा कि नगर पालिका के चुनाव के अंदर जिस तरह से प्रचंड बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कांग्रेस की जो एक अपना आप में कांग्रेस जिनको वोट बैंक समझती थी, लघुमती समाज, मुस्लिम समाज, ऐसी तमाम नगर पालिका है जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में थे, वहाँ तकरीबन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि तकरीबन 27 विधानसभा तो 27 नगर पालिका ऐसी है जहाँ पर हम जो है बिन हरीफ भी जो है पहले इलेक्शन के पहले बिन हरीफ नगर पालिका है, मुस्लिम बहुमूल्य चुन के आ चुके थे। हमारे सम्मानीय अध्यक्ष मोहसिन भाई लोखंडवाला की अध्यक्षता में जो एक सबका साथ सबका विकास और समान नीति के साथ में जो कार्य हुआ है, और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष माननीय CR पाटिल जी, संगठन की टीम, गुजरात के गतिशील मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की विकास यात्रा आगे बढ़ाते हुए एक मुस्लिम समाज में जो एक विश्वास पैदा हुआ है, उस विश्वास को पकड़ते हुए गुजरात का मुस्लिम समाज, गुजरात का मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी को जड़ से और बिल्कुल दिल से अपना लिया है। तो राष्ट्रवादी मुसलमान जो है, जो अपने आप को राष्ट्रवादी, और हम पहले से भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रवादी को मानने वाले मुस्लिम लोग हैं, उनके लिए हमेशा दरवाजा खुला रहता है। और अभी इन नगर पालिका के चुनाव के अंदर जो इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उनके अंदर जैसे तमाम मुस्लिम बहुमूल्य वाली जो नगर पालिका थी, वहाँ पर मुस्लिम नगर पालिकाओं के जो मैंडेट से, जिनको भारतीय जनता पार्टी से जिनको जो है उम्मीदवार बनाया गया था, वो उम्मीदवार भव्य मत से विजय हुए। वो महुदा की नगर पालिका हो के बचाव की जो रापर की नगर पालिका, रापर के लिए तमाम जो है वहाँ के सूफी साहब के बारे में, जो वहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे सूफी अनवर मियाँ बाबा साहब, उनके खिलाफ भी जो है काफ़ी बात की गई थी, लेकिन बहुमती से वो भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे चुनकर आए। और शायद मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को दिल्ली में बैठकर ये बात हजम नहीं हुई कि जो हमारा वोट बैंक था, वो वोट बैंक भी हमारे हाथ से अब निकलता जा रहा है, निकल चुका है। मुस्लिम समाज जागृत हो चुका है। मुस्लिम समाज अब जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति को समझने लगा है। इसके लिए शायद उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही होगी, तो शायद वो अपनी कुछ साख बचाने के लिए, लेकिन वो 7वीं बार 0 पे आउट होंगे राहुल गांधी गुजरात में, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। देखिए, जो अपना आपको मुस्लिम समाज के ठेकेदार कहते थे और जो अपना आपको ठेकेदार कहते थे, वो ठेकेदारी आपकी इन कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ की तस्वीरों में जो नजर नहीं आए। जो अपना आपको मुस्लिम समाज के कांग्रेस के ठेकेदार कहते थे, वही जो है इन तस्वीरों में नजर नहीं आए। आईना साफ है, समझदारी साफ है, समझने वाले इशारा समझ चुके हैं कि ऐसा कोई सिर्फ जो ठेकेदार कहने से ठेकेदारी नहीं चलती है। कांग्रेस ने कहीं पर भी, कांग्रेस की जो राहुल गांधी के नज़दीक में वो चेहरे नहीं दिखे जो मुस्लिम समाज दिखना चाहता होगा। लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास की नीति आगे बढ़ रही है, और कांग्रेस को जो अपना, कांग्रेस जिस समाज को अपना वोट बैंक समझती थी, वो समाज अब भारतीय जनता पार्टी को दिल से वोट दे रहा है। और गुजरात की तमाम ऐसी नगर पालिका है जहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य के वोट थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे नगर पालिका के अध्यक्ष बने। उनमें निराशा पैदा करेगा, 100% करेगा, वो उनकी बात है, हमें खुशी की बात है। और मैं कहना चाहूँगा अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कि देखिए, ये वही कांग्रेस है जिसको लेकर कांग्रेस को आप लोग चलते हो। जब कांग्रेस के खुद के अपने लीडर को, खुद के अपने आपके नेता को, खुद के कांग्रेस का जो विपक्ष के नेता को, कांग्रेस के जो पूरे हाईकमांड को अपने ही साथियों पर भरोसा नहीं है, जो अपने कांग्रेसियों को दो निगाह से देखते हैं, उस पर मुस्लिम समाज या उस पर भारत या उस पर हिंदुस्तान क्या विश्वास करेगा। जो अपने कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं करता है, उस पर मुस्लिम समाज या उस पर भारत क्या विश्वास करेगा। ऐसा नेता जो अपने साथियों को भी जो निगाह से देखता हो, उसकी हमको कहीं मुस्लिम समाज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास और एक समान नीति के साथ में, जिसमें कहीं भी बिना भेदभाव के जो है रणनीति से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और मुस्लिम समाज को उसको दिल से अपनाना चाहिए, और राष्ट्रवादी मुस्लिम को साथ में मिलकर एक नई भारत की जो 2047 का जब एक विजन देखा है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने,
उसको विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कांग्रेस ने जो आज तक मुस्लिम समाज का तुष्टिकरण करा है, उससे बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसको अपनाना चाहिए, और लोग अब अपना रहे हैं।